अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करते हैं ख्वाजा सराओं पर। ख्वाजा सराओं को हमने अक्सर सिग्नल पर मांगते देखा है। उनको बतौर सेक्स वर्कर हम जानते हैं। तो ख्वाजा सरा बरादरी इंसानों की इस काबिल रहम कम्युनिटी के अफराद, इन्हें अरबी ज़बान में खलची कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में इन्हें ट्रांसजेंडर का नाम दिया जाता है, जबकि पाको हिंद में ये ख्वाजा सरा, खुसरा और हिजरे जैसे नामों से इनको पुकारा जाता है। क्या हमने कभी इनकी बेहतरी के बारे में सोचा है? मैं जब भी अपने आप से ये सवालात करता हूँ तो मुझे हमेशा इसका जवाब नफ़ी में मिलता है। मुझे यकीन है इस बेरहम समाज में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस कम्युनिटी को अशरफुल मखलूक़ात समझते हैं। मेरे नज़दीक ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगे जो ख्वाजा सराओं को उनके शरई हकूक़ दिलवाने में उनका दफा करते हैं। ख्वाजा सराओं के साथ नाज़रीन सबसे पहले और बड़ा जुल्म उनके वालिदैन करते हैं। दूसरे बच्चों की तरह इनकी तलीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती और इनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। जब इनके वालिदैन इनसे इम्तियाजी सलूक बरते हैं तो इनके बहन भाई और घर के दूसरे अफराद, रिश्तेदार, मोहल्लेदार भी इनसे इम्तियाजी सलूक, नामनासिब सलूक बरतना शुरू कर देते हैं। इस गैर मुनसफाना सलूक ही का नतीजा आखिर ये निकलता है कि ख्वाजा सरा बदतरीन एहसास कमतरी और महरूमी का शिकार होकर घर को हमेशा के लिए खैराबाद कह देते हैं। बसा औकात इनको घर से भगा भी दिया जाता है और इसकी ज़्यादातर वजह ज़मीन, ज़र और यही लालच होता है कि बहन भाई अपने माँ बाप के मरने के बाद उनको घर से निकाल देते हैं। यही वो बुनियादी असबाब हैं जिनकी वजह से इंसानों के इस माशरे में ये लोग अपने लिए एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए आज हमने बेघर ट्रस्ट की चेयरपर्सन जो उन्होंने ख्वाजा सराओं के लिए बना रखा है और खुशहाल ख्वाजा सरा फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन है। सुनते हैं आशी भट्ट का अहवाल उनकी अपनी ज़बानी। जी, माय नेम इज़ आशी भट्ट। आई एम चेयरपर्सन बेघर फाउंडेशन, द राइट फॉर ख्वाजा सर। जैसा कि मैं एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं ख्वाजा सर के लिए काम करती हूँ। मैं पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा एक भाई पॉलिटिशियन में था। मेरा एक छोटा भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं खुद कैशियर से पढ़ी हूँ। कुछ मैं पढ़ी लिखी थी तो मेरी सोच थी कि मैं अपने ख्वाजा संभाइयों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि आइंदा आने वाली नस्लों के साथ, जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके साथ। मैंने जब मैट्रिक किया है, जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे हमारा को एजुकेशन स्कूल था, हम लड़के इकट्ठे पढ़ते थे, तो हमें तो पता ही नहीं होता था कि लड़की क्या और लड़का क्या है। आज का बच्चा तो 8 साल का जवान है। तो मैं जब घर आई हूँ तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे में कुछ कमी है। अक्सर हमारे घर में खाने की बड़ी टेबल लगती थी और सब बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे और मैं रोटी पे सालन डाल के तो सारे घर में घूम के रोटी खाती थी। मेरी माँ को पता था कि मैं क्या हूँ, तो मेरी माँ पीछे से पंजाबी में आवाज़ लगाती थी, नी मरे तुम मांग के ही खाना है, होते साढ़े बह के खाया कर। वो फिक्र आज भी मुझे याद है। ख्वाजा सरा महल, ख्वाजा सरा महल, महलों में बसने वाले हम तो वो लोग हैं। मुगलिया दौर में आप कभी शाही किला जाएं, आप एंटर होंगे तो राम का ख्वाजा सा लिखा हुआ है। मुगलिया दौर में ये मलका उमरानियों को मशीर खास हुआ करते थे। ये अमराओं के बच्चों को तालीम देते थे। सन तो मुझे याद नहीं, मुझे इतना याद है कि जब ये ब्रिटिश हुकूमत आई, अंग्रेज़ का दौर आया, तो ख्वाजा साहब को इनलीगल कर दिया गया, इनके मर्डर किए गए, इनके साथ ज़्यादतियाँ की गई और ये बेचारे, इनको बहुत पीछे कर दिया गया। और उसी ज़माने में ये लोग कहते जी ख्वाजा साहब की एक मखसूस ज़बान होती है, उन्होंने वही अपनी ज़बान ईजाद की, ये अपनी ज़बान में बात करते थे ताकि कोई इनकी बातें न समझे। ज़्यादती पे ज़्यादती, हमेशा इनसे इम्तियाजी सलूक किया गया। तो मैं बात शुरू कर रही हूँ घर से ही। मेरा भाई जब बाज़ार में जाता था ख्वाजा सरा, तो हम ये 2009 में हम लोग इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पेश हुए हैं
इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने, और हमने हमने अपने राइट्स उनके सामने पेश किए जी हमारे ये राइट्स हमें दिए जाएँ। उसमें था कि हमारे लिए हमारे आईडी कार्ड होने चाहिए, और हमारे लिए एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएं, असम्बली में हमारी सीट होनी चाहिए, और हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड होती है उसमें से हमें शेयर मिलना चाहिए, इज़्ज़त का नाम मिला। उससे पहले हम लोगों को खुसरा, खदड़ा, हीजड़ा, जनखा, शापर, खट्टा, मीठा, पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता था। तो मेरा भाई बाजार में जाता, उसके दोस्त उसको हूट करते, ओए तेरे काटी की शॉप पर है, ओए तेरे घर में खुसरा है। तो जाहिर में हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बड़ी रिच फैमिली थी मेरी। तो भाई दोस्तों को तो कुछ नहीं कहता था, गारा के मेरे पे गुस्सा निकालता, मेरे से लड़ता, गालियाँ देता, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। ख्वाजा सा अल्लाह ताला पैदा करता है, ये आसमान से नहीं गिरते हैं, ज़मीन में नहीं उगते हैं, दरख्तों पे नहीं लगते हैं, अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह की बनाई मखलूक है। भाई दोस्तों को तो कुछ नहीं कहता, गारा के मेरे से लड़ता। तो जाहिर में भी फिर इंसान थी, गुस्सा आ जाता है बंदे को। बचपन में हमारे घर में ख्वाजा सा आया करता था। आपको पता है पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि ख्वाजा सा नाच गाना करते थे, किसके घर जाते, कोई बच्चा पैदा हो जाके लोरी देते थे, शादी हो जाके सेहरा गाते थे। हमारे घर में ख्वाजा सा बचपन में आएगा तो उसको देख के मैं चुप जाया करती थी। तो जब मेरे भाई ने मुझे मारा, मैं अपना घर छोड़ के आ गई। लोग कहते हैं घर से किक और करवा दिया जाता, लेकिन नहीं, हमें घर में एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपकी उंगली पे कोई जख्म है, आप लोग उसका इलाज करें, बजाय इसके आप उसको काटें। भाई ने जब ज़्यादती की, मैं अपना घर छोड़ के अपने गुरु के पास आ गई। तो पहले तो मेरे गुरु ने हेलो इज्जत से काम लिया कि मैंने तुम्हें पास नहीं रखना, तुम्हारी फैमिली ये है वो। उस ज़माने में मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी थी जब मैं घर से निकली। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई लेने नहीं आया, बाकी मुझे कोई लेने ना आया। तो हमारे गुरु ही हमें लुक आफ्टर करते हैं। जो प्यार हमको घरों में मिलना चाहिए वो हमारे गुरु देते हैं। फिर गुरु मुझे लुक आफ्टर करता था, उसने वही मुझे नाच गाना सिखाया। क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिखता है, जवान हो जाता है, अपने पेरेंट्स को कमा के देता है, तो हम लोगों में एजुकेशन की कमी होती है। जब हम गुरुओं के पास में तो थोड़ा बहुत पढ़ी थी, लेकिन मेरे गुरु ने भी मुझे वही काम सिखाया जो वो खुद करता था, नाच गाना में करती थी। और मैं गुरु के पास आ गई, मेरा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। मैं तो एक हाई फाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री इतना घूमी हूँ, मुँह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई हूँ। तो मेरे दिल में कोई हसरत नहीं थी। लेकिन कुछ ख्वाजा से ऐसे जो मिडिल क्लास फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, घर वाले पैसे तो ले लेते हैं लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते। मेरा कैसे ख्वाजा सा था, बड़ा खूबसूरत था, मेरे साथ फंक्शन में जाया करता था। तो उसको मैंने कहा ना भी कुछ पैसे अकाउंट किया कर, जब बुढ़ापा आएगा तो क्या करे। उसने कहना बाजी मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, आप मुझे मना ना किया करो। उसने जो कमाना घर ले जाना। 2 बहनें थी, उनकी शादियाँ की, भाई की शादी की, उसको मोरी का कैंसर हो गया। मुझे पता चला, मैं उसके घर गई उसकी खबर लेने के लिए। जब उसके मैं घर पहुंची तो घर वालों ने उसको बरामदे में लिटाया हुआ था, मुंह पे मक्खियाँ घूम रही थी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने उनसे कहा कि ये क्या आप लोग कर रहे? कहते हम क्या करें, इसको कैंसर हो गया, इसको उठा के ले जाओ, हमारे बच्चों को कैंसर हो जाएगा। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उसको मैं उठा के अपने साथ ले, उसका प्रॉपर 2 महीने मैंने इलाज करवाया, वो बेचारा ना बच्चा। उसके बाद मैं काफ़ी चैनलों पे जाती थी, मैं एक निजी टीवी पे प्रोग्राम करती थी, मॉर्निंग शो, और मैं काफ़ी फेमस हो गई। मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही हूँ, तो एक लड़का मेरी गाड़ी के पास है, मुझे आके कहता है जी आप आशी भट्ट हो? मैं जी बेटा खैरियत है? कहता जी आपका एक ख्वाजा सा अंदर मरा पड़ा है, 10 दिन की उसकी डेड बॉडी की लेने नहीं आया। मुझे बड़ी तकलीफ है। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, मैं अंदर गई हूँ, मैंने जाके अमले से बात की, तो अमला मुझे कहता है वो सामने चौकी, उनसे जाके बात करो। मैं चौकी गई, मैंने पुलिस से बात की, कहते जी हमें कुछ पैसे दो। मैंने उनको कुछ पैसे दिए। मैं दोबारा वापस आई अमले के पास, अमला कहता है जी हमें भी कुछ पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं तो ऐसे बाज़ार निकली थी,
तो मुझे पता चला, मैं अंदर आ गया, कहते फिर इसका कोई वारिस लेके आओ। तो मैंने कहा अगर इसका कोई वारिस होता तो 8 दिन से इसकी डेड बॉडी इधर मुर्दा खाना में पड़ी होती। मुझे बड़ी तकलीफ में, ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रांग हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना रोई, वहाँ बैठ के मैं इतना रोई कि मुझे बहुत तकलीफ। मैंने कहा मैं इसकी डेड बॉडी लेके जाऊँगी। मेरे कुछ सोर्सेज से ताल्लुकात थे, मैंने फ़ोन किए, ईसा मुफ्ती से मैंने उसकी बॉडी वहाँ से उठाई, मैंने उसकी तदफीन कर दी। फिर मैं घर आई। अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं जवानी में बहुत खूबसूरत थी। मैंने काफ़ी पैसे अकाउंट किए हुए थे, मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते थे, मेरी अम्मी मुझे पैसे देती थी। तो मेरे पास मैक्सिमम कोई 1,25,30,00,000 था। तो मैंने अपने एरिया में एक प्लाट, अपने घर के सामने एक प्लाट, उनसे मैंने बात की। तो मुझे कहते भाई साहब आपने क्या करना है, आपकी तो फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके इतने बड़े बड़े घर हैं। तो मैंने कहा मैंने यहाँ पे घर बनाना है, मैं अपने बीमार ख्वाजा साहब को वहाँ यहाँ पे रखूँगी। तो जिसका वो प्लाट था मुझे कहता है तौबा तौबा तौबा, ऐसे बीमार खुसरे रहेंगे, हमने आपको प्लाट नहीं देना। मैं दोबारा फिर टूट के मैंने कहा अब तो ये मैं काम करके छोड़ूंगी। मैं फिर थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया चली गई, रावी पार्क, रचना टाउन। वहाँ पे जाके फिर मैंने 1 कनाल का प्लॉट ख़रीदा और मैंने 1,10,00,000 रुपये लगा के वहाँ पे एक शेल्टर होम बनाया जिसका नाम है बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा साहब। ये बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन है और फिर मैंने बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन कराई। इसकी रजिस्ट्रेशन का भी मैं आपको वाक़या सुनाना चाहती हूँ कि मैं एक चैनल पे थी, तो वहाँ पे मुझे एक एंकर मिली, कहती तुम बड़ा अच्छा बोलती हो तो तुम कोई NGO बना लो। मैंने कहा वो क्या होती है? कहते तुम ऐसा करो अपने 7 लोगों के ID कार्ड मुझे भेजो, बकाया मैं जानूँ मेरा काम जाने। उस अल्लाह की बंदी ने ये मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी। और मैंने ये अदारा क्यों बनाया? क्योंकि जब एक औरत बेवा हो जाती है, उसके रिश्तेदार उसको ले जाते हैं, उसके बच्चे उसको रख लेते हैं, लेकिन जब ख्वाजा साहब बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। और मेरा ये घर, ये पाकिस्तान में इतने मुखय्यर हज़रात हैं, आज तक किसी ने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ पे दारुल उमान बनाए जाते हैं, यतीम खाने बनाए जाते हैं, मेहमान खाने बनाए जाते हैं। और पाकिस्तान वाहद ये शेल्टर होम है जो मैंने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। लेकिन मुझे किसी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया, मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि मेरी जगह मीरा होती या इब्रारुल हक होते या हमारे मिनिस्टर होते तो आप उनके घर जाके चेक दे के आते। लेकिन यहाँ पे भी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता, हमारे वजूद को आज तक तस्लीम किया ही नहीं गया। इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? एक शेर है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, ये मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोगों का जनाजा कैसे जाता है। बंदा पूछे, हम भी उसी नबी की उम्मत हैं, कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वही कलमा पढ़ते हैं, तो हम भी तो आपके बहन भाई हैं। जब औरत का जनाजा उठाया जाता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है, और जब मर्द का जनाजा उठाया जाए अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है, और जब हमारा भी जनाजा उठाया जाता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है। तो फिर क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम लोगों का जनाजा घर से निकलता है, हम तो मर के भी मजाक नहीं बनना चाहते। हमारे जनाजे के साथ कोई ख्वाजा साहब नहीं होता है, हमारे कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्लेदार, कोई नेबर, जब गली से निकलते हैं जनाजे पे ये तो नहीं लिखा होता कि ये ख्वाजा साहब का जनाजा है। किसी को क्या पता चलेगा ये किसका जनाजा है? और हमारी नमाज जनाजा भी ऐसी होती है जैसे आप लोगों की होती है। शायद आपके इल्म में नहीं है कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की चाबी ख्वाजा साहब के पास है। ना अंदर औरत जा सकती, ना अंदर मर्द जा सकता है, सिर्फ अंदर ख्वाजा साहब जाते हैं। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, अभी मैं काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ। मैंने एक किताब में कहीं पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जब ये कायनात तख्लीक की, अल्लाह ताला एक मर्द का मुजस्समा बनाया, एक और औरत का मुजस्समा बनाया, एक तीसरा मुजस्समा बनाया गया। मलाइक ने सवाल किया, या रब्बुल आलमीन,
ये औरत है, ये मर्द है, ये क्या है? आगे से जवाब मिला, एक मैं औरत पैदा करूँगा, एक मैं मर्द पैदा करूँगा। ना औरत पाक रह सकती, ना मर्द पाक रह सकता है। एक मैं तीसरी मखलूक पैदा करूँगा जो मलाइक से पाक होगी और मेरी इबादत करेंगे। हम लोग तो वो हैं, लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्यों ज्यादती, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती हैं, मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, हूट किया जाता है, हर जगह हम लोगों का मजाक बनाया जाता है, ताली बजाई जाती है। आप लोग ताली बजाएं, आप लोग खुशी में ताली नहीं बजाते, तो वो भी ताली है, हमारी भी वही ताली। हम ताली बजाएं तो मजाक उड़ाते हैं। और आपके घर में जब भी खुशी होती है, आपके सब रिश्तेदारों से पहले, सबसे पहले एक ख्वाजा सा जाके ताली बजा के अपनी खुशी का इजहार करता है। तो फिर आप हमारी ताली का मजाक उड़ाते हैं, हम पे तरह तरह के फिक्रे कसते हैं, हमारे तरह तरह के नाम रखते हैं। कभी हमने औरत का कभी नाम रखा है, कभी हमने कभी किसी मर्द को किसी नाम से पुकारा है। आप लोग हमें तरह तरह के नाम देते हैं। हम लोग को एक्सेप्ट करें, हम भी आपके वजूद का हिस्सा हैं, इसी मुल्क का हिस्सा हैं। बड़ी तकलीफ होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं अपने घर जाती है। मैंने कहा 11 साल पहले घर गई थी, जब अम्मी की डेथ हुई थी, और मेरे एक भाइयों ने मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया था कि निकलो यहाँ से, यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान आएंगे और तुम टीवी पे आते, वो लोग तुम्हें देखें क्या कहेंगे कि तुम्हारे रिश्तेदार हो। मैं तो अपनी माँ के जनाजे पे रो भी नहीं सकी, ना उनके जनाजे को कंधा दे सकता। हमसे बदकिस्मत कौन होगा? लोग कहते हैं आप मरते हो, आपका जनाजा होता है। हम तो उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन हम लोग पैदा होते हैं। ख्वाजा सा एक हकीकत है जिस जमाने ने तल्ख हकीकत बना दी है। ख्वाजा सा का सफ़र उसी वक्त शुरू हो जाए जब वो पैदा होता है, और उसी वक्त मर जाता है। वो तो मर के घर से निकलता है। मेरा ये घर मेरी जिंदा कब्र है। लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं, तो जिंदा कब्रों में दफन है। ये लाइट ऑफ होगी, ये मेरा घर मेरे लिए जिंदा कब्र है। ईद होती है, शब रात होती है, कुछ सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता है, कोई बहन भाई मिलने नहीं आते। इससे आगे मैं क्या बोलूं? आखिर में मेरा हुकूमत से एक सवाल है, खुदारा हमारे वजूद को एक्सेप्ट करो। जिन फैमिलियों में ऐसे घर हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को अपने दूसरे बच्चों से ज़्यादा प्यार करो, ताकि अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। घर में एक अबनॉर्मल बच्चा भी होता है, लूला लंगड़ा काना, उसको भी तो आप रखते हैं। इसको भी एक्सेप्ट करें। और हमारी कौमी को चाहिए इनके लिए एजुकेशन हो, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाए। ख्वाजा सरान ही हैव टू ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं अगर इनको सपोर्ट किया जाए। ये अच्छे शेफ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला सकते हैं, अच्छे पार्लर चला सकते हैं, और ये दुनिया का हर काम कर सकते हैं, और ये औरत मर्द के शाना बिशाना काम कर सकते हैं। आप ज़रा इनके वजूद को एक्सेप्ट करके तो देखें, इनको सपोर्ट करके तो देखें, ये आपके शाना बिशाना चलेंगे। पर क्या, मुझे तो बोलते इतने साल हो गए, पार्टीशन हुए 74 ईयर्स हो गए, हमारी आज तक किसी ने सुनी नहीं। अभी तक मर्दमशुमारी में हमारा खाना ही नहीं, हमारा खाना खराब किया हुआ है। बड़े लोग मुझसे सवाल करते हैं पाकिस्तान में ख्वाजा साहब की कितनी आबादी है, तो मेरा ख्याल मैक्सिमम हमारे पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आबादी होगी, उसमें 15-20 लाख तो ख्वाजा साहब होंगे। लेकिन जब तक मर्दमशुमारी में हमारा खाना नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा पाकिस्तान में कितने ख्वाजा साहब हैं। मेरी सबसे गवर्नमेंट से, सब सुनने वालों से गुजारिश है, हम एक्सेप्ट करें। असम्बली में हमारी सीट होनी चाहिए, जैसे एक औरत को समझती है कि मर्द को समझता है। असम्बली में हमारा नुमाइंदा होगा, हमारे दुख दर्द समझेगा और हमें समझेगा, हमें उसको पता चलेगा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। कहते हैं जी ख्वाजा साहब ये बेगिंग करते हैं,
इनको मना किया जाए। आप किसी थाने में चले जाएं, कचहरी चले जाएं, जेल चले जाएं, आपको थाने, कचहरी, जेलें औरतों, मर्दों, बच्चों से भरी पड़ी नजर आएंगे। आपको कभी ख्वाजा सा नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी का मर्डर नहीं करते हैं, बैंक नहीं लूटते हैं, इधर का माल उधर नहीं करते हैं। भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं। इनको भी पेट लगा हुआ है, इनके पास कोई हुनर नहीं है। अगर ये बेगिंग करते हैं तो हमारा पाकिस्तान 74 ईयर से मांग रहा है, हमारी कौमी तो डॉलरों के हिसाब से मांग रही है, ये तो 30-40 रुपये मांगते हैं। इनके लिए कानून है, कोई ख्वाजा साहब मांगे उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो, और कोई मिनिस्टर मांगे तो उसके लिए क्या किया जाए, बताएं मुझे। थोड़े दिन एक चैनल पे जा रही थी तो मेरे इसको उसके पास से गुजर रही, तो मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की है इतने खूबसूरत। ख्वाजा साहब तो मेरी गाड़ी के पास आए तो मैंने समझा कोई लड़की है, तो मुझे आके कहते बाजी हमें कुछ दो। तो मैंने शीशा नीचे करके मैंने कहा बेटा मैं भी अच्छा तुसी आशी बट मैं क्या, तो बाजी तुसी चैनल से बह कहना ना कमा लेंदे हो तो 10.5 से 20 रुपये तुहानू ये भी बुरे लगते। मैं कहनी बेटा आप काम किया करो। कहते लै सानू समझान आ गई, पहले गौमी तो समझा, जी अज तक इमरान खान ताज़ा सऊदिया तो मंग के आया, तो सानू कहनी मंगना बंद कर दे। मैं क्या कर सकता, मेरा पाकिस्तान, हमने ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है। अगर आप 1947 में होते आपको पता चला हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, हमने ये पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से हासिल किया है। या अल्लाह मेरे इस पाकिस्तान की खैर करना, या अल्लाह मेरे इस पाकिस्तान को सलामत रखना। मैं अपने पाकिस्तान के लिए दुआ